हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूषण। स्वागत करता हूं हमारे चैनल केबीज बायोलॉजी में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो अगला चैप्टर है, हमारा अगला टॉपिक जो है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है? तो देखो, डाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, देखो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड की ज़रूरत होती है। क्योंकि फूड की ज़रूरत क्यों होती है? जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, मोमेंट्स करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि मान लो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, बराबर, तो उसके लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में से लगती है। तो मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं स्पीक कर रहा हूँ, तो मेरे बॉडी में से एनर्जी कैलोरीज के फॉर्म में बर्न होती है। तो देखो यहाँ पे फूड, उसकी उस एनर्जी के लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। तो जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन के लिए जो फूड रहते हैं, वो फूड में क्या क्या होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये रिक्वायर्ड होते हैं। और सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, विटामिन्स, ओके। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है वो क्या होते हैं? जैसे कि मान लो अभी जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो ग्लूकोज रहेगा, लैक्टोज रहेगा और ग्लाइकोजन। उसके बाद जो हम जो ग्रेन्स के मीन्स हमारा जो ग्रेन्स है, जो ग्रेन्स होते हैं, गेहूँ, बाजरा, वो उसमें क्या रहता है? स्टार्च रहता है। तो स्टार्च रहता है उसमें, तो उसको ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो ये हम फूड इनटेक करते हैं। तो उसके बारे में बाद में हम क्या देखने वाले हैं? देखो कि अभी हमने यहाँ पे देखो, ये इसका डाइजेशन होता है। तो इसका क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद फैट रहेगा, प्रोटीन्स, ओके, उसमें मिनरल्स और विटामिन्स रहेंगे। तो विटामिन्स में कोफैक्टर्स भी आते हैं, ओके। तो ये कोफैक्टर मीन्स क्या? कोफैक्टर जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स रहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे बॉडी में एक प्रोसेस हो रही है, बराबर, तो देखो यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होते हैं? बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। तो बायो अलग और केमिकल रिएक्शंस जो होती है, जैसे कि मान लो एक सब्सटेंस है और एक रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट तैयार होता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तैयार होता है, बराबर। ये देखो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2 से क्या होगा? प्रोडक्ट तैयार होगा, बराबर। और सबस्ट्रेट 1 से ही प्रोडक्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे एंजाइम लगता है। तो एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और ये रिएक्शन इजीली कैरी आउट होने के लिए हेल्प करते हैं। तो एंजाइम को क्या होता है? यहाँ पे जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो होते हैं, तो उसके लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो एंजाइम रहता है वो एंजाइम क्या है? एंजाइम ये क्या है? प्रोटीन है। कुछ एंजाइम ऐसे रहते हैं वो प्रोटीन नहीं रहते, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो उसमें क्या आता है? जो एंजाइम्स रहते हैं तो उसमें जो प्रोटीन पार्ट नहीं रहता और प्रोटीन नहीं रहते, तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रोटीन कम एंजाइम, नॉन प्रोटीन एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होते हैं उसका एग्जाम्पल है राइबोसोम, ओके। और बाकी की जो रहेगी तो यहाँ पे हम हेक्सोकाइनेज ही ले लेते हैं, हेक्सोकाइनेज, ओके। हेक्सोकाइनेज क्या करता है? ग्लूकोज को
ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस जो रहती है, ग्लाइकोलिसिस में उसको हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक ग्रुप लगता है, और एंजाइम एक्टिवेटर भी कहते हैं हम उसको कोफैक्टर भी कह सकते हैं, कोफैक्टर भी कह सकते हैं। तो ये जब अटैच होता है तब वो एंजाइम एक्टिवेट होता है, और वो एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद वो रिएक्शन कैरी आउट होती है। तो इस प्रकार बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उसको बायोकेमिकल रिएक्शन को ये कोफैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन में बाद में बताऊंगा। तो डाइजेशन क्या होता है, तो जो डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कुछ भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहेगा तो उसको क्या होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। और जो ब्रेक डाउन होने के बाद वो सब्सटेंस जो रहता है और जो प्रोडक्ट रहता है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मीन्स प्रोटीन जो रहेगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे डाइजेस्ट करके, यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या तैयार होगा, यहाँ पे ऑलिगोपेप्टाइड तैयार होंगे, ऑलिगोपेप्टाइड्स। तो जो ऑलिगोपेप्टाइड्स तैयार हो गए, तो जो ऑलिगोपेप्टाइड्स है यहाँ पे प्रोटीन ऐसा रहेगा बराबर, और ऑलिगोपेप्टाइड्स इस प्रकार रहेंगे। तो ये ऑलिगोपेप्टाइड्स क्या है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में रहेंगे बराबर। तो ये जो एब्जॉर्ब कर सकता है, हमारा जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर सकता है इस फॉर्म में जो रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। तो ये होगा, डाइजेशन होता है। उसके बाद जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक्स मीन्स क्या, यहाँ पे देखो, ओके, मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये जो प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म मीन्स क्या, टू बिल्ड मीन्स क्या, सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तैयार करना। मीन्स क्या, यहाँ पे जो ऑलिगोपेप्टाइड्स है और अमाइनो एसिड्स है, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड्स है, मान लो ये अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन तैयार करना, उसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक रिएक्शन। और यहाँ पे प्रोटीन है, ओके, यहाँ पे अलग एग्जांपल देता हूँ मैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी तैयार होना, एटीपी तैयार होना और CO2 और H2O तैयार होना। तो ये क्या होता है, ये कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या, ब्रेक डाउन, टू ब्रेक। और ग्लूकोज का कन्वर्जन CO2 और H2O में होता है और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इस प्रकार होता है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये जो हमने आज देखा ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है और ओवरव्यू है कि हम आगे क्या देखने वाले। तो आगे हम जो देखने वाले हैं वो बहुत सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शंस देखने वाले हैं। उसके बाद मैकेनिकल प्रोसेस क्या होती है डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में, हमारे बॉडी में किस किस प्रकार के बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होती है और किस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस प्रकार हम इन डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।